नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोग के सामने गिरजेश कुमार तिवारी। पिछला लेक्चर मोहर सर्किल का हुआ था जिसमें हम मोहर सर्किल को ड्रा करना सीखे थे कि कैसे बनाया जाए। मोहर सर्किल के अभी हर एक पॉइंट्स को हम सब लोग ने नहीं समझा है कि कौन सा पॉइंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मोहर सर्किल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई पार्ट्स में हो जा रहा है क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है, तो मोहर सर्किल को हम हर एक पार्ट में जोड़ते हुए सॉल्व करेंगे। अब आपने मोहर सर्किल बनाना पिछले लेक्चर में सीख लिया है कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट को लोकेट करते हैं, कैसे एक्सिस को डिसाइड करते हैं। उन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए डायरेक्शंस को आपने ध्यान रखा कि कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। अगर टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस है तो पॉजिटिव होगा, अगर कंप्रेसिव नॉर्मल है तो नेगेटिव होगा। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग ने ड्रॉ करना सीखा कि मोहर सर्किल बनाया कैसे जाए। अब उसके हर एक पॉइंट्स की मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है कि मोहर सर्किल का कौन सा पॉइंट क्या बताएगा, इसको जानना जरूरी है। मोहर सर्किल नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अलग अलग प्लेन्स लेंगे तो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस वेरी करते हैं, उसी का आपने रिप्रेजेंटेशन बनाना सीखा। कौन सा पॉइंट क्या बताएगा, इस पे हम सब लोग आज डिस्कस करेंगे और उसमें बहुत बारीकियां हैं जिसको और समझने की कोशिश करेंगे। सारे सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में फैला सकते हैं और सबको मैक्सिमम चीज़ें इस मोहर सर्किल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगला कुछ हमने जो पिछले लेक्चर से देखा है, पिछले लेक्चर से हमने पहले से ही इसको बना रखा है कि क्या क्या कंडीशंस है। एक जनरलाइज हो सकता है कि किसी सिचुएशन में कोई चीज़ ना भी हो तो उसके लिए वो मान 0 हो जाएगा। अगर मान ली सिग्मा एक्स नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिए। ये एक जनरलाइज 2D आपका, अभी हम मोहर सर्किल 2D का ही बना रहे हैं, 3D का बाद में कभी देखेंगे। तो 2D के केस में 2 डायरेक्शनल लोडिंग है, उस 2 डायमेंशनल लोडिंग के केस में सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई आपको दिया हुआ है। तो अगर हम इस प्लेन का कोऑर्डिनेट पूछते तो इस प्लेन का कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई होता। ठीक है, ऐसे अगर हम इस प्लेन का कोऑर्डिनेट पूछते तो ये होता सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई। माइनस क्यों? क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। तो पहले हमने क्या किया, एक्सिस बनाया और एक्सिस के बाद पॉइंट्स कोऑर्डिनेट को लोकेट किया। कोऑर्डिनेट आपका पहला कोऑर्डिनेट जो एक्स प्लेन को बताएगा, ये पॉइंट देखिए मोहर सर्किल का हर एक पॉइंट किसी न किसी प्लेन को बताएगा। तो ये किसको बताएगा? एक्स प्लेन को, क्योंकि ये एक्स प्लेन का कोऑर्डिनेट है। ऐसे अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर ये क्या है, वाई प्लेन का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। ये आपका वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन। सेंटर से जो मिलाने वाली लाइन होती है वो प्लेन को बताती है। तो अगर हमारा बात करें कि कौन सा प्लेन, तो ये आपका एक्स प्लेन हो गया और ये आपका क्या हो गया, वाई प्लेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, वाई प्लेन। और ये आपका क्या हो गया, एक्स प्लेन। तो ऐसे आपका एक्स और वाई प्लेन हो गया। हमने यहां पर इसको बताया क्या, एक्स प्लेन। इसे ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर आप सेंटर से मिलाएंगे तो वो प्लेन को बताए। जैसे एक्स के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिलाए तो एक्स प्लेन, वाई के कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिलाए वाई प्लेन। अब बताइए मोहर सर्किल में इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। मोहर सर्किल में इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री। और एक्चुअल में इन दोनों के बीच का कोण कितना है, एक्चुअल में इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो जो एक्चुअल में है वो 90 है, मोहर सर्किल पे कितना है, 180 है। मतलब क्या है कि मोहर सर्किल पे जितने एंगल्स बनाए जाएंगे वो प्लेन के बीच में, अगर एक्चुअल में थीटा है तो उस प्लेन में हम 2 थीटा दिखाएंगे। मोहर सर्किल में क्या दिखाएंगे, 2 थीटा दिखाएंगे। या फिर मोहर सर्किल में अगर एक्चुअल में 2 थीटा है तो यहाँ प्लेन्स के बीच में थीटा होगा। रिप्रेजेंटेशन ये सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई, और हमने सेंटर गोला बना दिया। इसे आप सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता ही है। ऐसे आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हुआ, C प्लस आर हुआ, और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका क्या हुआ, C माइनस आर हुआ। तो सबसे दूर
दाहिने साइड वाला जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सिग्मा 1, 0। यहाँ पर शियर स्ट्रेस का मान क्या है 0। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सिग्मा 2, 0। ये आपका कोऑर्डिनेट। तो हर एक कोऑर्डिनेट किसी न किसी स्ट्रेस को, अब जहां पर शियर स्ट्रेस 0 वही प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब ध्यान देना है कि अगर ये क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े बदलते जाएंगे। यहाँ से आप क्वेश्चन को आगे देखते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको लोडिंग दी गई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपका दिया हुआ है, ये सिग्मा एक्स है और ये आपका क्या है सिग्मा वाई है, ये आपका कितना है टाउ एक्स वाई है, ऐसे आपको गिवन है पास है। अब इससे मान लीजिए कि किसी थीटा एंगल पर इस पर नॉर्मल और शियर बताना है, किसी थीटा एंगल के प्लेन पर आपको नॉर्मल और शियर बताना है। ये नॉर्मल बताना है और ये आपको क्या बताना है शियर बताना है। अब इस शियर को बता, तो अब पहले आप मोहर सर्किल जब बना चुके होंगे, इसका मोहर सर्किल बनाए होंगे, आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका क्या है एक्स प्लेन है। अब इस एक्स प्लेन से एक्चुअल में कितना एंगल घूमा गया है थीटा एंगल घूमा गया। चलो भाई एक्स प्लेन से कितना घूमना है थीटा घूमा है एक्चुअल, तो आपको इस पर एक्स प्लेन से कितना घूमना पड़ेगा 2 थीटा घूमना पड़े। अब यहां से कंफ्यूजन कि सर किधर घूमे, इधर की इधर, ये एक प्लेन है और हम हमेशा घूमेंगे कहां से सेंटर के अबाउट घूमेंगे। तो ये प्लेन है, इस प्लेन को हमें 2 थीटा घुमाना है, इधर भी घुमा सकते हैं और इधर भी घुमा सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि किधर घुमाया गया, तो इसमें आप देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। किधर घुमाया गया है एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में घुमाया गया एक्स प्लेन को, कहां से इसके अबाउट, कहां से ओरिजिन से, किधर घुमाएंगे इधर की तरफ घुमाएंगे। अब यहाँ कितना सिर्फ थीटा घुमाएंगे नहीं, कितना घुमाएंगे 2 थीटा घुमाएंगे और इसका आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, क्योंकि ये आपका वो प्लेन जिस पर आपसे पूछा गया, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड प्लेन है। तो इस प्लेन पर आपका, अब यहां पर आप देखते हैं कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट अगर देखें तो सिग्मा भी होगा और टाउ भी होगा। सिग्मा यहां से यहां तक होगा, सिग्मा यहां से यहां तक और टाउ ये डिस्टेंस। तो अब इस प्लेन का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या बताएगा कि यहां पर नॉर्मल कितना होगा और वही बताएगा यहां पर शियर कितना होगा। एक्चुअल डायग्राम से ये ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में अगर आप थीटा घूमे तो यहां पर आपको कितना घूमना है 2 थीटा घूमना है। यहां पे आपको क्या घूमना है 2 थीटा घूमना है। ध्यान रखिए ये एक्स प्लेन था और किधर घूमना है जिधर आपने इसमें घूमे। अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ेगा, 2 थीटा घूमना पड़ेगा और इसका कोऑर्डिनेट आप बता देंगे, आपको शियर, आपको नॉर्मल और शियर मिल जाए। ऐसे अगर मान लीजिए सॉल्व ही करना हो तो ये रेडियस है, ये आपका क्या है रेडियस है, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये कोऑर्डिनेट आपको पता चल जाए। अब ये जगह 2 थीटा है तो ये कोड आपको पता हो जाए, आप घटा के कर लेंगे, ठीक है। ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस, इसका कॉस कंपोनेंट जोड़ दे, सेंटर में नॉर्मल स्ट्रेस पता चल जाएगा। ऐसे इसका साइन कंपोनेंट ही क्या है शियर स्ट्रेस। जब आप एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसान चीजें आएंगी। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल प्लेन का एक्स से डायरेक्शन बताइए, एक्स प्लेन जो है, जो आपका ये एक्स प्लेन है, इससे प्रिंसिपल सिग्मा 1 वाला, अब यहाँ पे शियर नहीं होगा, यहाँ पर आप डायरेक्शन बताइए। तो अगर हमने मान लिया कि ये थीटा पी है, एक्स प्लेन से कितना है थीटा पी है, तो थीटा पी घुमाने पर हमें कौन सा प्लेन मिलेगा सिग्मा 1 वाला प्लेन मिलेगा। थीटा पी घुमाते ही हमें कौन सा प्लेन मिलेगा सिग्मा 1 वाला प्लेन मिलेगा। और सिग्मा 1 वाला प्लेन है कौन सिग्मा 1 यहाँ पे सेंटर से उस कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन आपको प्लेन बताती है। तो ये प्रिंसिपल प्लेन है और ये क्या है एक्स प्लेन है। इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा मोहर सर्किल पर 2 थीटा पी। एक्चुअल में अगर थीटा पी है तो मोहर सर्किल पर 2 थीटा पी। तो अगर हम यहां से बात करें कि 2 थीटा पी कितना होगा, 2 थीटा पी कितना होगा,
तो आप कहोगे सर ये ऐसे है, ऐसे यहाँ पर आपका ये आपका आप ही ने बनाया है टाउ एक्स वाई है, ये आपका क्या है सिग्मा 1,0 है, ये आपका क्या है सेंटर है, यहां से आपका क्या है ये एक्स प्लेन है। कितना घुमाया गया 2 थीटा पी घुमाया गया। क्या ये दूरी आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है सर, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई चला गया बाई 2, और क्या ये टाउ एक्स वाई मालूम है? तो यहां से आप लिखेंगे tan 2 थीटा पी। हम इसी ट्राइंगल को जूम करके वहां बनाए हैं, तो tan 2 थीटा पी क्या होगा टाउ एक्स वाई, और यहां नीचे क्या होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, तो tan 2 थीटा पी। अब यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, थीटा पी निकल जाएगा, और थीटा पी क्या है, तो मतलब आप बता सकते हैं कि एक्स प्लेन को जितना कोण आप यहाँ मोर सर्किल में घुमा रहे हैं, अगर ये कोण 60 आया तो एक्चुअल वाला प्लेन क्या होगा 30 डिग्री घूमेगा। तो एक्स प्लेन को अगर सिग्मा 1 से मिलना है तो 2 थीटा पी घूमना पड़ेगा। किधर घूमना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। एक्स प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा पी घुमा दिया जाए तो आपको सिग्मा 1 मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन मिल जाता है। तो ये आपका ये 2 थीटा पी हो गया। इससे 90 डिग्री पर आप देखेंगे सिग्मा 2 होगा। 90 डिग्री पर क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का कोण यहां पे क्या है 180। ये सिग्मा 2 प्लेन है, ये क्या है आपका सिग्मा 2 प्लेन है, ये आपका सिग्मा 2 प्लेन है, ये आपका क्या है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा 2 वाले को सिग्मा 2 कामा 0, सिग्मा 2 वाले को सेंटर से मिलाएंगे सिग्मा 2 प्लेन मिलेगा, और इसको जब आप यहां से 180, तो अब यहां इन दोनों के बीच में क्या होगा 90। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन का एक्चुअल में मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण कितना होता है 90। पर मोहर सर्किल पर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण क्या होगा 180। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण क्या होगा 180 डिग्री। बात क्लियर हुई सबको? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण क्या होगा 180 डिग्री। अगर कोई आपसे शियर पूछे, शियर का मान, तो यहां पर शियर मैक्सिमम है, यहां पर शियर मैक्सिमम है। तो प्रिंसिपल प्लेन से अगर 90 डिग्री आप घूमोगे तो मैक्सिमम शियर प्लेन मिलेगा। प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों तरफ। प्रिंसिपल प्लेन से ये शियर प्लेन है क्योंकि ये आपका शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट है। ये क्या है मैक्सिमम शियर। इसका अगर हम कोऑर्डिनेट पूछें तो आप कहोगे सिग्मा एवरेज कॉमा टाउ मैक्स, सिग्मा एवरेज कॉमा टाउ मैक्स। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री घूमने पर मोहर सर्किल में मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन से 90 डिग्री घूमने पर मैक्सिमम शियर प्लेन मिलता है। तो मैक्सिमम शियर प्लेन और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण मोहर सर्किल पर 90 होता है। एक्चुअल में कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि ऐसे आपका 90 तो यहां से और 45 घूम जाएंगे। यहां से अगर हम और 45 डिग्री घूम जाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 45 डिग्री घूम जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा टाउ मैक्स। यहां पे क्या मिलेगा आपको टाउ मैक्स। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन से मैक्सिमम, अब यहां पर आपका टाउ मैक्स होगा। अब ये होता है टाउ मैक्स आपका जब आप 90 डिग्री किधर घूमेंगे एंटी क्लॉक, यहां पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो टाउ मैक्स कैसा मिलेगा नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। नेगेटिव का मतलब इस प्लेन पे क्या बताएंगे क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ क्या सिग्मा भी होगा? हाँ सिग्मा कितना होगा सिग्मा एवरेज। यहां पर आपका ये एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा और यहां पर नॉर्मल कितना होगा सिग्मा एवरेज।
इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक्स प्लेन था, एक्स प्लेन से थीटा पी घूमे तो सिग्मा 1 वाला प्लेन मिला। एक्स प्लेन से कितना घूमे थीटा पी तो कौन मिला सिग्मा 1 वाला प्लेन। और अगर 45 और घूम गए तो कौन मिला टाउ मैक्स वाला प्लेन, मैक्सिमम शियर। अब मैक्सिमम आपका यहां देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब आप देख घूमेंगे मोर सर्किल में तब आपको टाउ मैक्स मिलेगा, पर वो क्लॉकवाइज वाला, तो ये क्लॉकवाइज वाला है और ये क्या है ये भी टाउ मैक्स के मान के बराबर ही है पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या इस प्लेन में नॉर्मल होगा? हाँ इस प्लेन में नॉर्मल होगा, सिग्मा एवरेज के बराबर होगा। तो आप ध्यान रखिए शियर स्ट्रेस का जो आपका ये आता है थीटा पी इस फार्मूले से निकालें, वो फार्मूला ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखे होंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार लगा दिए गए, लंब टाउ एक्स वाई था, tan 2 थीटा पी और आधार क्या था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। तो ये आपका आएगा थीटा पी प्लस माइनस 48, या तो आप जोड़ भी दो या तो फिर घटा भी दो। एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे तो आपका ऐसे, ठीक है, सिचुएशन आप आ गया, अब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं ठीक है। ये एक कंडीशंस दी गई, ये आपका एक लोडिंग सिचुएशन दिया गया, प्रिंसिपल प्लेन आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका टाउ एक्स वाई है, ये भी आपका टाउ एक्स वाई है, ये सिग्मा वाई है। इसका मोहर सर्किल आपने बनाया, इसका मोहर सर्किल आपने बनाया, आप सभी लोगों ने बनाया। ये सिग्मा है और ये क्या है टाउ है, ये आपका सेंटर है और ये सिग्मा एक्स था, ये टाउ एक्स वाई था। अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका सिग्मा 2 था और ये आपका सिग्मा वाई था और ये आपका सिग्मा एक्स था और ये आपका सिग्मा 1 था। ये आपकी सिचुएशंस के हिसाब से बन गया। क्लियर, सबको दिख रहा होगा, सेंटर है, ये रेडियस ही आपको टाउ मैक्स बताएगा। इन दोनों के बीच का कोण 90। तो प्रिंसिपल प्लेन अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल प्लेन आप कैसे बताएंगे, प्रिंसिपल प्लेन मतलब सेंटर से ऐसे मिलाएंगे, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है मोहर सर्किल पर। ये आपका क्या है प्रिंसिपल प्लेन है, कहां पर मोहर सर्किल पर। और ये आपका क्या है मैक्सिमम शियर प्लेन, क्योंकि यहां पर शियर स्ट्रेस क्या है मैक्सिमम शियर प्लेन, तो यहां पे शियर स्ट्रेस क्या है मैक्सिमम है। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 है। तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में जो मोहर सर्किल पे दुगुना रिप्रेजेंट किया था तो एक्चुअल में क्या होगा 45। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर प्लेन के बीच का कोण क्या होगा 90। यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट आएगा यहां पे आप कंफर्म है कि टाउ 0 ही होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस 0 होता है, पर यहां पर 0 होना जरूरी नहीं है। तो यहां पर सिग्मा एवरेज होगा और जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा और टाउ मैक्स होगा, जो भी सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वही आपका यहां पर नॉर्मल होगा, नॉर्मल और ये टाउ मैक्स शियर। क्लियर है सब, ये बात समझ में आई होगी। अब इसी में हम और आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक्स प्लेन है, ये आपका क्या है एक्स प्लेन। कैसे पता चला सर, एक्स कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला दिए, एक्स प्लेन मिल गया, कोऑर्डिनेट को सेंटर से मिला दिए आपको प्लेन मिल गया ये वाला, ये एक्स प्लेन है। अब एक्स प्लेन से मान लीजिए कि कोई थीटा पी मतलब थीटा एंगल घुमाया गया, इस पर आपसे नॉर्मल पूछा गया और इस पर आपसे शियर पूछा गया। आपने एक्सप्लेन को इस वाले अब ध्यान रखिएगा मोहर सर्किल अगर यहाँ थीटा घुमाए तो एक्सप्लेन से मोहर सर्किल पर कितना जाएंगे 2 थीटा जाएंगे। इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा 2 थीटा। यहां पर आप पहुंचे, ये पॉइंट है, इसका हर एक पॉइंट किसी न किसी प्लेन के नॉर्मल और शियर स्ट्रेस को बता रहा है। हर एक पॉइंट किसी न किसी प्लेन के नॉर्मल और शियर स्ट्रेस को बता रहा है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां से ऐसे आओगे, ऐसे आओगे, ये तो हो गया सिग्मा, ये हो गया नॉर्मल,
ये आपका क्या हो गया, क्योंकि ओरिजिन यहीं पे, तो ये हो गया नॉर्मल, और इतना क्या हो गया, शियर। तो अब यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा कॉमा टाउ। हम यहाँ से यहाँ तक कितना जाएंगे, सिग्मा जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक जो आएंगे ये क्या होगा, टाउ। तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब इस प्लेन में जो आपने थीटा एंगल घुमा, एक्चुअल में यहाँ पे कितना घुमाए, 2 थीटा घुमाए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप वहां पर थीटा एंगल घूमते हैं एक्चुअल में, तो आपको मोहर सर्किल पर 2 थीटा घूमना है, और 2 थीटा घूमते जो भी पॉइंट मिला उसका कोऑर्डिनेट आपने बताया, और कोऑर्डिनेट से आपको पता चल गया कि सर यहाँ पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस है और कितना शियर। अब इस प्लेन का नॉर्मल और शियर आपको पता चल गया। अगर कोई पूछे रिजल्टेंट स्ट्रेस बताइए, तो इस प्लेन का आपको नॉर्मल पता चल गया सिग्मा, और शियर पता चल गया टाउ। कहां से पता चला, ओ से। अब इस प्लेन का नॉर्मल शियर अगर पता चल गया तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस यही तो होगा। तो किसी भी प्लेन पर रिजल्टेंट स्ट्रेस आपका, ये आप किसी भी प्लेन, यहाँ का ये भी किसी न किसी प्लेन को बता रहा हूं, तो हर कोई पॉइंट किसी न किसी प्लेन उस पर नॉर्मल भी है और शियर भी है। अगर कोई रिजल्टेंट पूछे तो आप पहले सिग्मा जाएं और वहां से टाउ जाएं, और ये आपको ये वाली लाइन क्या बताएगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस को बताएगी। ऐसे अगर इस पॉइंट का पूछा जाए तो इस पॉइंट का रिजल्टेंट स्ट्रेस आपका, इस पॉइंट का रिजल्टेंट स्ट्रेस ये वाली लाइन होगी, जो आपका ये सिग्मा है और ये आपका टाउ है। तो ये आपका क्या है, सिग्मा रिजल्टेंट। तो किसी भी प्लेन पर रिजल्टेंट स्ट्रेस ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लंबाई बताए। मोहर सर्किल पर किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन का, इसका पूछे तो वहां से मिला दीजिए, इसका किसी भी प्लेन का रिजल्टेंट स्ट्रेस आप मोहर सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे, उसकी लंबाई। और यहाँ पे रिजल्टेंट का मान कितना होगा, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ये आपका 90 डिग्री है, ये सिग्मा है, तो आपका वही पाइथागोरस प्रमेय सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर इस प्लेन में, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपका ये सिग्मा है और यहाँ पर आपका ये टाउ है, और आपका रिजल्टेंट ऐसे होंगे। रिजल्टेंट आपने क्या बता दिया कि सिग्मा स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो रिजल्टेंट टाउ से कुछ कोड भी तो बना रहा होगा। रिजल्टेंट टाउ से मान लीजिए फाई कोड बना रहा है, टाउ मतलब प्लेन से, क्योंकि प्लेन के अलोंग शियर होता है और इसके नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो प्लेन से फाई एंगल अगर रिजल्टेंट बना रहा है तो ये एंगल ही फाई एंगल होगा, ये डबल नहीं होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल ही क्या होगा, फाई एंगल, और फाई यहां पर देखेंगे तो tan इनवर्स टाउ बाई सिग्मा, ये नहीं डबल होता। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट के लाइन को मिलाइए, ये लंबाई उस प्लेन में, जिस प्लेन में आपने निकाला है थीटा प्लेन में, उस प्लेन में रिजल्टेंट स्ट्रेस को बताएगा, और रिजल्टेंट उस प्लेन से, रिजल्टेंट उस प्लेन से, रिजल्टेंट उस प्लेन से क्या होगा, यहाँ पे tan फाई लगाओगे तो टाउ अपन क्या आएगा, सिग्मा अपन टाउ, सॉरी इससे नॉर्मल से, ये गलत हो गया, नॉर्मल से बनाएगा। तो नॉर्मल से फाई बनाएगा, नॉर्मल से फाई बनाएगा, नॉर्मल से उस प्लेन के नॉर्मल से फाई एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट उस प्लेन के नॉर्मल से। तो यहां से tan फाई अगर आप लगाओगे तो tan फाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टाउ अपान सिग्मा। तो वो रिजल्टेंट नॉर्मल से जो भी कोड बनाएगा, वह रिजल्टेंट प्लेन के नॉर्मल से जो भी कोड बनाएगा वो इसी कोड के बराबर होगा। ये डबल नहीं होता, ये डायरेक्टली है। तो ये आपका अगर टाउ है तो यहाँ से भी निकालेंगे तो tan फाई, यहाँ से भी अगर निकालेंगे तो tan फाई इक्वल टू आएगा
टाउ अपान सिग्मा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी निकालेंगे तो tan फाई लंब बटे आधार। तो ये आपका प्लेन किससे, नॉर्मल से, रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा वो नॉर्मल से फाई एंगल बना रहा होगा। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो होगा वो नॉर्मल से क्या बना रहा होगा, फाई एंगल बना रहा होगा। ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस है। बात समझ में आई? तो हर एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट का आप निकालिए, जैसे आपको प्लेन दिया होगा आप उससे उसका दुगना यहाँ घुमा के उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब वहां पर अगर रिजल्टेंट पूछा जाए तो ओरिजिन से मिला दो, ये लंबाई आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस बताएगा। हाँ, और ये आपका नॉर्मल से जितना झुका हो, नॉर्मल से झुका है भाई तो नॉर्मल से कोण बताएगा ना, नॉर्मल से जितना झुका हो कोण बता देगा। tan फाई इक्वल टू टाउ अपान सिग्मा, tan फाई इक्वल टू टाउ अपान सिग्मा। तो ये सारी चीजें अब आपके मोहर सर्किल के लिए इतना ही काफी है, इतना आपको समझना है। 3 डायमेंशनल का केस किसी और दिन लेंगे, अभी के लिए हम सब लोग इसी में आगे बढ़ते। तो कुछ मूल बिंदु आपके आगे, पहला कि मोहर सर्किल किसके किसके बीच बनता है, सिग्मा और टाउ के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन डिफरेंट प्लेन इज नोन एज मोहर सर्किल। और ये आपका मोहर सर्किल जो होगा, मोहर सर्किल, मोहर ने दिया था तो इसलिए इसका नाम हो गया मोहर सर्किल, इन्होंने एनालिसिस किया था। तो मोहर सर्किल जो होता है इसका सेंटर हमेशा सिग्मा एक्सिस पर होगा। सेंटर हमेशा क्या होगा, सिग्मा एक्सिस पर होगा। ये सिग्मा एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा। सिग्मा एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्री होगा। अगर एक्चुअल प्लेन को थीटा घुमाया गया है तो मोहर सर्किल पर, मोहर ये एक्चुअल है, एक्चुअल अगर 30 डिग्री आपका रोटेट है तो मोहर सर्किल पर आपका 2 थीटा घूमेगा। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोहर सर्किल में आपका सिग्मा 1 जो होता है वो C प्लस आर होता है, सिग्मा 2 जो होता है वो C माइनस आर होता है। रेडियस की लंबाई ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताती है, और मैक्सिमम शियर प्लेन में जो नॉर्मल होता है वो सिग्मा एवरेज के बराबर होता है, और वही सेंटर का क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। सी क्या है, सेंटर जो है वो आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2,0 है। मतलब सेंटर कहाँ पर होगा, सिग्मा एक्सिस पर, टाउ कोऑर्डिनेट 0 होगा और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 होगा। ये मोहर सर्किल की कुछ इंपॉर्टेंस है। मोहर सर्किल हमेशा सिग्मा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक केस का आप मोहर सर्किल बनाएंगे और पूरी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए अगर किसी को नोट करना है। क्या क्या है, मोहर सर्किल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन सिग्मा एंड टाउ। मोहर सर्किल सेंटर जो होगा सिग्मा एक्सिस पर होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2,0 होगा। सिग्मा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अगर एक्चुअल में थीटा घूमा गया है तो आप मोहर सर्किल पर 2 थीटा घूमेंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल C प्लस आर, मिनिमम प्रिंसिपल C माइनस आर, और रेडियस टाउ मैक्स होगा जो उस टाउ मैक्स पर मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल भी होगा, और वो नॉर्मल सिग्मा एवरेज के बराबर होगा। ये आपका इतना मोहर सर्किल। एक क्वेश्चन अब आप करेंगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छा है। प्योर शियर का केस है। प्योर शियर जैसे मान लीजिए किसी एक शैफ्ट को यहाँ फिक्स किए और यहाँ पर टॉर्क अप्लाई किए। अगर आप टॉर्क अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, टॉर्सनल शियर, और ये आपको आगे अगर सॉलिड शैफ्ट है तो टाउ मैक्स जो होगा वो आपको पता होगा 16T अपान पाई डी क्यूब आता है अगर सॉलिड शैफ्ट है तो। अदरवाइज आप निकालेंगे टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये टॉर्सनल फार्मूला है, ये आप जानते होंगे। तो अगर एक प्योर शियर है, कोई एक आपको उठाया गया और बताया गया कि सर यहाँ पर शियर स्ट्रेस लग रहा है ऐसे, और इसका मान टाउ है, इस शियर स्ट्रेस का मान कितना है, टाउ है।
तो ये बताइए कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस किस प्लेन में होगा, कितनी कोण पर होगा, सेंटर क्या होगा मोर सर्किल का, रेडियस कितना होगा। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक्सिस बनाएं, हाँ एक्सिस बना लिए, ये सिग्मा है और ये क्या है, टाउ है। अब इस प्लेन से जाके पूछो हो का हल है, ये कहेगा नॉर्मल तो है, ये नहीं है, नॉर्मल सुनना है। शियर है, हाँ शियर है, किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ दिखाते हैं, नीचे। ऐसे इससे पूछे नॉर्मल है क्या, नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल 0 और शियर क्या होगा, माइनस टाउ। तो अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेट बताओ तो ये क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट 0, टाउ। ऐसे इसी के इधर जाएंगे, इधर नहीं जाना है क्योंकि नॉर्मल 0 है भाई, और इधर क्या आएगा 0, माइनस टाउ। अब आप इन दोनों से होकर जाने वाली सर्किल बना दीजिए, लीजिए सर्किल बन गया। अब सर्किल का तुरंत आप सेंटर क्या होगा, तुरंत आप क्या कहेंगे, सेंटर इक्वल टू 0, रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इस टाउ के, तो रेडियस टाउ के बराबर। अगर कोई सिग्मा 1 पूछे तो सबसे दूर जाओ, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, सबसे दूर जाओ, सर इसका कोऑर्डिनेट टाउ, 0 ही आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, टाउ के बराबर। सिग्मा 2 सबसे राइट मोस्ट पोजीशन सिग्मा 1, सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन सिग्मा 2, और इसका क्या आएगा माइनस टाउ, 0। तो यहाँ सिग्मा 2 जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस टाउ। भाई सबसे इधर गए पूछे तो इसका कोऑर्डिनेट टाउ और इसका माइनस टाउ, क्योंकि ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई आपकी टाउ ही है। बात समझ में आ गई, रेडियस निकल गया, सेंटर निकल गया। अब कोई पूछे कि एक्स प्लेन कहाँ है, तो एक्स प्लेन तो यही है ना भाई, इस गिवन सिचुएशन के लिए एक्स प्लेन अगर आपसे पूछा जाए तो एक्स प्लेन यही है ना, यही तो आपका एक्स प्लेन है। अब कोई पूछे कि प्रिंसिपल प्लेन कहाँ है, तो इससे 90 घूमने, इससे 90 कहाँ पर, मोहर सर्किल में, मोहर सर्किल में कितना 90, तो एक्चुअल में कितना, एक्चुअल में 45 डिग्री, एक्चुअल में कितना 45। तो यहाँ क्या मिलेगा, सिग्मा 1 और जिसका मान टाउ के बराबर होगा। इससे यहां आपको क्या मिला, सिग्मा 1 जिसका मान टाउ के बराबर, इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री। अब ये टेंसाइल की कंप्रेसिव, ये कंप्रेसिव होगा, ये आपका क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। कैसे कंप्रेसिव, क्योंकि निगेटिव है। कैसे कंप्रेसिव, क्योंकि ये निगेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है तो ये कंप्रेसिव तो होगा, पर मान इसका क्या होगा, टाउ के बराबर। तो इससे 45, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, मैक्सिमम शियर प्लेन आपको मिल जाएगा। अगर कोई इससे 30 डिग्री पूछा होता इस सिचुएशन में, मान लो कि कोई इससे 30 ही डिग्री पर, ये कंडीशन दी हुई थी, और इससे 30 डिग्री पर, इससे 30 डिग्री पर नॉर्मल बताओ, तो ये प्लेन है, इससे 30 डिग्री किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पर 30 घूमेंगे 60, इस पर घूमेंगे 60, इस पर कितना घूमेंगे, इस पर घूमेंगे 60 डिग्री, किससे, एक्स प्लेन से, किधर, एंटी क्लॉकवाइज, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम अब देखें तो सिग्मा ये क्या होगा, ये क्या होगा, टाउ, ये लंबाई है तो ये क्या होगा, टाउ। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट पूछें तो ये लंबाई तो टाउ है, तो ये लंबाई आपकी आ जाएगी टाउ साइन 60, ये 60 डिग्री है, तो ये टाउ है, तो इसका साइन कंपोनेंट आपका टाउ साइन 60, टाउ कॉस 60। तो यहां पर आपको पता चल जाए कि नॉर्मल कितना होगा, शियर कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा और शियर, और ये मान नॉर्मल भी बता लेंगे, शियर भी बता लेंगे, और यहां से पूछा जाए ये मान क्या होगा, तो ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस को बताएगा। यहां आप नॉर्मल भी बता लेंगे और शियर, नॉर्मल कितना आएगा, टाउ साइन 60, और शियर कितना आएगा, टाउ कॉस 60। रिजल्टेंट अगर पूछा जाए, रिजल्टेंट पूछा है तो रिजल्टेंट इसी के बराबर, जो टाउ के बराबर ही आएगा। तो रिजल्टेंट अगर आप निकालते हैं कि रिजल्टेंट स्ट्रेस बताइए सिग्मा आर, तो यहां से आप अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर जो कि होगा टाउ साइन 60 स्क्वायर
प्लस टाउ cos 60 और ये दोनों आप करेंगे अंदर रूट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस भी आपका टाउ के बराबर होगा। प्योर शियर के केस में फाइनल बात निकल के आई, प्योर शियर के केस में मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान उस शियर स्ट्रेस के मान के बराबर होता, टाउ के ही बराबर, बशर्ते मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर आपका पॉजिटिव है, टेंसाइल है, तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका कंप्रेसिव होता। तो प्योर शियर के केस में जिसमें सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस ही लग रहा हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के मान बराबर होते हैं, पर नेचर दोनों के अपोजिट होते हैं। ठीक है, किसी प्लेन में रिजल्टेंट स्ट्रेस टाउ के बराबर ही आता है, किसी भी प्लेन में अगर आप कट के दें तो रिजल्टेंट टाउ के बराबर आएगा, नॉर्मल शियर बदल रहे होते हैं। इस प्लेन में ये मैक्सिमम शियर प्लेन ही है, तो इस प्लेन में नॉर्मल क्या है, जीरो, इसका मतलब एवरेज नॉर्मल जीरो होगा, तो टाउ और माइनस टाउ का भी एवरेज जीरो होगा। एक बात हम आपको बताए भी थे कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 यही होता है सिग्मा x प्लस सिग्मा y, और यही होता है सिग्मा x डैश प्लस सिग्मा y डैश। तो किन्हीं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस का योगफल करोगे तो वह कांस्टेंट होता। तो मोहर सर्किल आपने बनाना सीखा, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और उसके साथ साथ आप आसानी से प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेंटर, रेडियस लोकेट करना सब कुछ निकालें, और उसके बाद क्वेश्चन जब नहीं हो रहेंगे तो उसको आप हमें भेजिए और हम उसको और सॉल्व कराएंगे, अपने क्वेश्चन बुकलेट में ही सॉल्व कराएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन हम भी लेके आएंगे, आप स्वयं से भी ढेर सारे क्वेश्चन करिए और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप आगे लोगों में शेयर करें, अपने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, जिससे मैक्सिमम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को मिल सके। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के मतलब बच्चों के बीच में शेयर करें, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।